चलिए, इधर से भी मैसेज करना पड़ता है, क्या बच्चे हैं ना, इनको मैसेज करके बुलाना पड़ता है कि आओ 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 आओ, है ना। क्या खाना खा के ज्यादा मस्ती में आ गए ना तुम? हो, इसलिए इतने शांत हो गए अचानक से? ऐसा नींद आ रही है अभी बोले, है ना। अभी अगर मैं 10 मिनट तुमको बोलो कि हेड डाउन करो, पावर नैप लो, ऐसा पावर नैप लेंगे ना तू, ऐसा जाके उठना, हाँ? हाँ? उधर ही सदमे में। ए, किसकी मुर्गी अंडा दे रही रे? अभी आवाज आया मेरे को, बुजुर्ग करना ऐसा, जो भी उठा के लेके जाओ, यहाँ छोड़ना नहीं वो। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, एवरीवन हेलो। कौन है? नहीं, उसने टेलीग्राम पे नाम रखा है कौन है ज्वाइन टेलीग्राम। कैसे लोग हैं? अच्छा तो नाम रखते कि मैं हूँ। CMA फाउंडेशन कन्फर्म ग्रुप, CMA फाउंडेशन कन्फर्म ग्रुप, CMA फाउंडेशन ग्रुप इस नहीं। अरे ज्वाइन हो जाओ नालायक को, ऑनलाइन वाला पाप लगेगा तुमको। चलिए शुरू करें क्या? बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए हाँ। हाँ, हाँ। अरे खाना खाया ना? अरे तुमको ऐसा लगता होगा माइक से आवाज है, मेरा नॉर्मल आवाज भी तुम्हारे से ब्रॉड है ना? हाँ, मैं यहाँ से चीख दूँ तो पड़ोस के घर के ऐसे ही आ जाते। ये तो सिर्फ ऑनलाइन वालों को लगाया मैं, बट गले पे प्रेशर गिरता, दैट इज डिफरेंट थिंग। अरे खाना हो गया? नहीं, मैं खिलाने नहीं वाला, ठीक है ना, क्योंकि तुमने 15 मिनट का ब्रेक वही बोल के लिया था मेरे से। कहाँ गए वो ठूस रहे? अभी तक के ठूस रहे शायद वो। नहीं, ये तो है वो कहाँ गए वो 10 रुपए का स्प्राइट लाने के लिए? घर पे गए? बहुत बढ़िया, पाप लगेगा उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। हाँ आओ। ऑनलाइन वाले बेचारे बोलते होंगे सर हमको कुछ सुने नहीं दे रहा। आओ फीचर्स। हाँ, ये पता है तुमको, ये आवाज़ ऑनलाइन में जाती है। हाँ, अरे ये माइक की आवाज़ उसमें है, सिस्टम में है, इसलिए जाती है। ठीक है ना। चलिए आइए, कल हम देख रहे थे किसके बारे में बेटा? पिक्चर्स, फीचर्स किसके बेटा? प्लानिंग के। किसकी प्लानिंग कर रहे थे बेटा? क्या जेनी, बड़ी हंसी आ रही है तेरे को प्लानिंग के नाम पे? ठीक है बेटा, सब्जेक्ट है मैनेजमेंट नॉट इकोनॉमिक्स, और 11 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके। तो प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट के अंदर में सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग। किसी भी काम को करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना। जैसे गुरुवार की प्लानिंग हमने पहले करके रखी थी, हमको पता है लाइट जा सकती है कभी भी, नहीं सीरियसली। और हमने सबसे मेन बात ये भी करी है कि सारे रूम को कनेक्शन अलग दिए है, है ना। ये इन्वर्टर के अभी और वो सिस्टम होना बाकी है, वो संडे तक के पूरा 2 दिन के अंदर में पूरा सिस्टम प्रॉपर लगेगा। मतलब अगर ये क्लासरूम को कुछ अफेक्ट हो गया, कल को बैटरी वैटरी खराब हो गई तो दूसरे क्लासरूम चलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम भागो घर पे, ठीक है ना। नहीं तो वो बच्चों का रहता ना, 8 स्टैंडर्ड को छुट्टी दे कि 10 स्टैंडर्ड वाले पहले घर पर निकलना चालू करते, बोले आग लग गई ना। वैसे देन आपको पता है मैनेजमेंट के सबसे बढ़िया गुरु कौन रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, आज जिनका बर्थडे है ना, हनुमान जी। नहीं सीरियसली, देखो रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड। उन्होंने डेमो भी दिए हमारे को, है ना। लंका गए थे,
डिस्ट्रॉय करके आए। साथ में क्या लेके गए थे? कुछ नहीं। सब रिसोर्सेस किसके यूज किए? दुश्मन के। उसको उकसाया, है ना? नहीं मतलब पेट्रोल भी उन्होंने ही छिड़का, कपड़ा भी उन्होंने ही बनाया, है ना, आग भी उन्होंने ही लगाई, नुकसान भी उन्हीं का हुआ। देखो सिंपल है, उनको पहले से ही पता था कि भैया देखो सिंपल, देखो एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी समझो उनकी। उनको पता था कि हम जो सेना लेके आए, किसकी सेना लेके गए थे बेटा? वानर सेना। और वानर सेना को पता नहीं है कि वेपन्स कैसे चलाते, वो अपने हैं वो हैं करके चीर फाड़ करेंगे उधर। बट सामने वाले जिससे आप लड़ने जा रहे हो उनके पास में वेपन बहुत ज्यादा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है ना? हाँ, उनके पास में, है ना, उस टाइम आइटम बम विटम बम मिसाइल विसाइल सब थे उनके पास में, एकदम फुल पावरफुल था रावण भाई। बाद में देखो, अगर आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है क्या आपने? वर्ल्ड वॉर 2 में एक कंट्री, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, जय श्री राम, है ना, उसके अंदर में एक कंट्री के अंदर में ऐसे हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कौन सी कंट्री थी, उन्होंने क्या किया था, अपने फार्म पूरे जला दिए थे जब रशियन आर्मी उनके अंदर में एंटर कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब आर्मी एंटर करती है तो, बट ऑब्वियसली मैं अगर ये एरिया पे कैप्चर करूंगा तो मैं यहीं स्टे करूंगा, तो वो जनरली क्या करते, यहीं के रिसोर्सेज यूज़ करते खाने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि अपना जितना फूड था वो सारा लेके चले गए, छुपा दिया, और बाकी के जितने फार्म थे वो जला दिए, ताकि क्या है कि आने वाले आर्मी यहाँ पे आए बट ज़्यादा देर रुके नहीं सके, वो रिटर्न चली जाएगी करके ये प्रोविजन से जला दिए थे। तो सेम ये स्ट्रैटेजीज कहाँ से आ रही है? वहाँ से। जब हनुमान जी ने जलाया, सिर्फ लंका नहीं जलाई थी, अगर आपको पता होगा कि उनके जो खाने के गोदाम थे वो जला दिए, है ना, उनके जहाँ पे आर्म्स एम्यूनिटीज़ रखे हुए थे, वेपन रखे हुए थे, वो जला दिए। अब इसमें क्या हो गया, दो चीज़, कि आगे वाला पहले ही डर गया कि भैया ये अकेला आके उत्पात मचा के गए, अब तो बोल रहा कि सेना लेके आऊँगा, तो सोचो कि कितने बम, तो मतलब डिमोटिवेट हो गए, वो अंदर से टूट चुके, अब वो लड़ने की फिराक में है नहीं, रिसोर्सेज सारे उनके लिए, मतलब इधर से जाके आपको सिर्फ उनको भाव करना है और क्या, दावा ही बोलना, बाकी कुछ चीज़ तो रखी नहीं थी। अरे सोचो ना, अगर आपको सिर्फ 1%, वो साउथ का पिक्चर सोचो कि एक पिक्चर में एक ही हीरो है, वो सब विलन को धो रहा है, सोचो अगर और 4-5 हीरो आ गए, खत्म, है ना? हाँ, देसी कैप्टन अमेरिका बनेगा वो, जो भी है वो, क्या कौन सा है वो सीरीज जिसमें सारे सुपर हीरोज रहते, क्रिस छोड़ के, एवेंजर्स, ठीक है ना? रीजन सिंपल है, तो उन्होंने मैनेजमेंट सिखाया कि भैया रिसोर्सेस से डिस्ट्रॉय कर दो, स्कार से लड़ेंगे कैसे, खाएंगे नहीं, लड़ेंगे कैसे? अब वो आदमी सोच रहा है मैं अपना घर बनाऊं कि इसके घर बचाऊं, रीजन सिंपल है। और जिसको ये पता है कि जो रावण के सामने पूरी लंका जला के चले गए कुछ नहीं कर पाए, अब तो प्रभु श्री राम के साथ में आएंगे, वाटी चुवाटे। इसलिए कितने लोगों ने इंटरनल सेटलमेंट कर दिए, बोले वो उधर छुपे हुआ है, बोले प्रभु मैं कल्टी। रीजन सिंपल है, रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उनसे सीखा, मैनेजमेंट उनसे सीखो, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, नॉलेज का भी प्रतीक है वो। नहीं, हनुमान जी सच्ची बता रहा हूँ, कंप्लीट पैकेज, शक्ति का भी प्रतीक है, ठीक है, नॉलेज का भी प्रतीक है ना? शक्ति मतलब अभी अगर आप जिम जाओगे, कहीं पर भी जा रहे हो, और भक्ति का भी प्रतीक है सबसे बड़े, है ना? आपको वो अगर इंसिडेंस पता होगा तो एक बार नहीं कोई तभी हनुमान जी का नाम ले रहा था कंटिन्यूसली, वो उनका बहुत बड़ा भक्त था, जैसे वो श्री राम जी के भक्त है वैसे हनुमान जी के बड़े भक्त है, तो बोले उनका नाम ले रहा था कंटिन्यू। वो बोले नहीं, बोले मेरा नाम मत लिया करो, मेरा नाम लेने से बोले कि नहीं इंसान को खाना भी नहीं मिलता है, बोले भूखा रहना पड़ता। बोले क्या बात कर रहे हो? देखो इंसान को जैसा बोला वैसा समझ जाता है। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले प्रभु श्री राम का नाम लो। बोले उससे, बोले क्या होगा उससे? बोले आपके पूरे परिवार का जो भी है दुख दर्द पीड़ा सारी हर जाएगी, बोले घर में खुशहाली आएगी, खाना पीना सब भरपूर। द रीज़न इज, ऐसा नहीं कि उनके नाम से सच्ची में होता, उनको ये चाहते थे कि भैया लोग मेरा नाम ले, मेरे प्रभु का नाम ले, रीज़न सिंपल है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल सेट करते, लोग बोलते ना अरे मैं कहाँ, है ना? अभी जैसे कोई कितनी बार मेरे घर पे आया, कुछ मेरे को बात करे एकदम रिस्पेक्ट से, मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं भाई, मेरे पापा से बात कर लो, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं सिंपल बोलूंगा ना, मैं सामने फॉरवर्ड करूंगा। तो ये भी प्रतीक होते हैं सारे भाई, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने लायक है उनसे सीखनी चाहिए। और उन्होंने कभी शोबाजी नहीं करी, ऐसा नहीं पावरफुल है तो किसको भी धोते बैठे, आया दे निपटा दे, आया दे निपटा, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो सोचो तुम हनुमान जी की शक्तियाँ तुम्हारे पास हो, पहले तो तुम क्लास शिफ्ट किए थे घर के बाजू में, जय श्री राम बोल बाज भग घर के बाजू में, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, यहीं से झांक के देख रहे, जो मन पेड़ टूटा सब निपटा दिया, ऐसा नहीं है भाई, है ना? और उनके पराक्रम किसको नहीं पता सर, मतलब सबसे बड़ी बात है बचपन के इंसिडेंट से ही समझ जाना चाहिए था रावण सर ने, है ना? जिन्होंने बचपन में ही सूरज को निगल लिया था, रे भाई सूरज रे इधर चटके बैठ रहे, किससे मस्ती कर रहे, कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ,
है ना। तो भैया मैनेजमेंट उनसे सीखने का, सारा सामने वाले दुश्मन का यूज करके उसकी वाट लगा के आया, ठीक है ना। वो भी बोल भी नहीं पाया, चीटिंग करता है तो वो बोल के आएंगे, बोलना कि फटके दिल, गप शांत बस, वो बोलता हूँ ओके। चलिए, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। फालतू बात नाही, इन्व्हिटेशन नाही बोलना, है ना, नाहीतर म्हणणार ते साखरपुडा आहे सर आम्ही इन्व्हिटेशन देत असतो, पहिले इन्व्हिटेशनला पण प्लॅनिंग करावं लागती, है ना, केवढं मोठं कार्ड कसं छापायचं। देन प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, है ना, हाँ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे, है ना, स्टेटस पे लगाएंगे, है ना, हाँ नहीं भाई ऐसे से तो लौट जाएंगे। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। आप जब प्लानिंग करते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहता है। जी बिल्कुल। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रोसेस? है इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब बिना इंटेलिजेंट वाले बोले जस्ट फॉलो अस, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। देन यहाँ पे है क्या, है मैन की जगह हनुमान लिख देगा, इंडियन वर्जन। वैसे भी थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हो रहा है, मैं भी कर देता हूँ इधर से बैठे बैठे अपने हिसाब से। प्लानिंग इज परवेसिव। व्हाट इज मीन बाय परवेसिव? ठीक है ना। इसका एरिया कैसा बेटा? वाइड। वाइड मतलब क्या बेटा? बहुत जगह पे, सारे जगह पे एप्लीकेबल है। जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जहां पे भी मैनेजमेंट है, वहां पर प्लानिंग होगा ही होगा और प्लानिंग के प्रिंसिपल हो गई होंगे। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन जब आपने स्टार्ट किया था, आपने क्या सोचा था कि मैं बिजनेस 1 महीने के लिए कर रहा हूं, बाद में मैं बंद करके घर चला जाऊंगा, यही? अरे पानी पूरी वाला भी बेचारा जहां बेचता है वो भी बाद में झगड़ता है, मैं 6 महीने से यहाँ पे स्टॉल लगा रहा हूं। उसका भी मेन पर्पज क्या है कि भैया, ठीक है ना, उसका भी मेन पर्पज क्या है कि भैया मैं लाइफ लॉन्ग बिजनेस करता रहूं, है ना। तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और हर दिन वो प्लानिंग करेगा, कुछ ना कुछ नए की, हर दिन उसको प्लानिंग करनी पड़ती है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होते बेटा? ऑप्शन है आपके पास में, क्या मैं ये ऑप्शन के साथ में जाऊं या ये वो ऑप्शन के साथ में जाऊं, कि वो ऑप्शन के साथ में जाऊं। अब अपने को ब्रांच यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, ठीक है ना। इतना आतंक किसी ने मचाया नहीं जितना अपन ने मचा दिया। 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में 3 ब्रांच है और तीनों भी हेवी, वेल इक्विप्ड है, ठीक है। तो अब अपने पास में ऑप्शन है कि ये कहाँ से शुरू करें, ये ब्रांच पे शुरू करें, ये ब्रांच पे शुरू करें, ये ब्रांच पे शुरू करें, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं, दुश्मन को घेरने का इरादे धीरे धीरे, है ना। हाँ, एक एवेंजर हम भी दिखाएंगे, आओ। प्लानिंग इज अ कंसर्न। अब फालतू क्वेश्चन नहीं कि सर आप कौन सा कैरेक्टर है उसमें का, है ना, नहीं तो क्या, मैं बाद में धीरे से एक आधा बच्चा कमेंट पास कर रहा है ये कैरेक्टर नहीं है कैलेंडर है, बहुत फटके देगा मैं। आज तुम्हारी संख्या कम हो गई, अच्छा गायब हो गई बीच में, लाइट गई तो गायब, है ना, इनके दिमाग की लाइट गई हुई है, बाकी कुछ नहीं। प्लानिंग इज कंसर्न विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या है? आपने जो भी एक्टिविटी डिसाइड की थी, क्या वो इंडिविजुअल एक्टिविटी थी? नहीं, वो कैसी थी? ग्रुप एक्टिविटी थी। तो आप अकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या? आपने जो गोल डिसाइड किया, क्या आप उसको अचीव कर रहे हो क्या नहीं, और जिस वे में आपने डिसाइड किया था क्या आप उस वे में उसको अचीव कर रहे हो क्या नहीं, जिसको हम और बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अरे स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन? है मतलब स्टैंडर्ड सेट करना मतलब क्या? सिंपल है, मैं एक कैटेगरी बना दूंगा बेसिक, ये तो लेवल होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड। और इसके अभाव और अभाव, पहली बात तो जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, याद है आपको, आपके बैच में बोला था चितड़े, उसकी भागरवड़ी को रोज सेम स्टैंडर्ड है, चाहे वो ऑयल का हो, है ना, टेम्परेचर का हो, क्वांटिटी का हो, क्वालिटी का हो, हर चीज का उसने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। रीजन सिंपल है। तो आप क्या चेकआउट करोगे? जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने सेट किया था, क्या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका एम ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटी रन हो रही है क्या नहीं हो रही है करके। देन प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल म्हणजे काय हो? फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, चेंज होने वाला। अपना प्लानिंग आज चेंज किया अपन ने, 3 क्लासरूम बदल दिया, ठीक है, सब जगह पे संगीत खुर्ची खेल लिया बच्चों ने, पहले 2 लेक्चर उधर कर लिया, बाद में इधर डब्बा खाने के लिए गए, इधर लेक्चर अटेंड करने हैं। फ्लेक्सिबल ऐसा है क्या कि बोल दिया था कि नहीं थर्ड वाले क्लासरूम में सीएमए वालों को बिठाना है, फिर तो सब खुश, हम उधर ही बैठेंगे, लेक्चर लो, क्योंकि लेक्चर नहीं करने का ना तुमको टाइम पास मजा आता, लगेच काचा बादाम, ठीक है ना, काचा बादाम कर करके लोग फेमस हो गए, बताओ, उनको भी गाने ऑफर हो गए, हे प्रभु, ठीक है ना। प्रोड्यूसर ने क्या सोचा था वो मेरे को भी मालूम है। प्रोड्यूसर ने इनको, है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी सिंगर है, इनको इसलिए हायर किया था, सोचा इनके 4-5 मिलियन फॉलोअर्स है, इनको ले लेंगे तो 5 मिलियन व्यूज तो ऐसे ही हो जाएंगे। दैट वाज एन स्ट्रैटेजी, व्यूज नहीं आए, ठीक है ना, बेंगल कार्यक्रम,
आओ, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या देखने बेटा अपने को? लिमिटेशन। व्हाट इज मीन बाय लिमिटेशंस? और हम सबको भी पता होने चाहिए हमारे। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। घर के अंदर में अपनी लिमिटेशन है ना बेटा, है ना। कभी मस्ती करते तो पप्पा बोलते ना, या जरा आवरा स्वतःला, पसरतंय आपण, है ना. बापाशी बोलतो एवढं लक्षात ठेवा, नाहीतर इथंच पट्टा है ना. हा, फिर पप्पा चालू करते दांड पट्टा, दे फटका, ले पट्टन दे फटका, ले पट्टन दे फटका, है ना. तुमच्याकडे इसलिए बोलता हूं, मस्ती करते टाइम कभी भी पहले चेक करें कि हॉल का दरवाजा खुला है और आपसे हॉल के दरवाजे की दूरी कितनी है ना. हाँ, और पापा की दूरी कितनी है, तो ये पहले एंगल सेट करें ताकि भागने में आसानी रहे. ठीक है. भागते टाइम चप्पल पहनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इसमें समय बर्बाद करने से बेटर है नंगे पांव भागे. ठीक है. हाँ, मेक श्योर करें कि हाँ आपके पास में निर्यात वस्त्र हो. हाँ, क्योंकि मैं बनियान पे भाग चुका हूं एक बार, बहुत गरीब लग रहा था मैं नीचे सोसाइटी में. फिर मैंने बहुत अच्छी से कवर किया क्योंकि सब देख रहे थे कि ये अकेला आदमी बनियान पे का क्या. मैं बोला शर्ट आया लगता उड़ के ऊपर से, किधर है, बिल्डिंग पे 2 चक्कर मारे. ठीक है. अच्छा, सबसे खास बात क्या, मेरे को उस दिन मेरे एक नहीं सिक्योरिटी वाले पे दया आ रही, क्यों वो मेरे साथ में शर्ट ढूंढ रहा जो कि गुमा ही नहीं है. उसने तो 1-2 निकाले भी झटक झटक के, सर ये कल रात को आया था, ये तो नहीं. मैं तेरे को क्या लग रहा कल रात से घूम रहा हूं मैं ऐसे. फिर उसका लास्ट में उसकी भी लाइट जल गई. बोले सर एक बात बताओ. मैं क्या? बोले पहनते पहनते कैसे शर्ट उड़ गया. मेला नहीं, जो पहनना था वो बाहर सुखाया था और वो उड़ के गया. अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरे को पहनना था. ठीक है. तो बोले सर दूसरा पहन लो. बोला नहीं, मैं वही पहन के जाऊंगा. बोले सर मेरी मानो, आप ऊपर जाओ. बोला ऊपर नहीं जाना, नीचे शर्ट चाहिए. ऊपर नहीं बेटा, क्योंकि ऊपर जाके शर्ट पहन के फटना ही है हम पे. तो बेटर ऐसे ही घूम लो. ठीक है ना. सच्ची बता रहा हूं, लड़कों को कभी मम्मी डांटती है ना तो अंदर से हंसते रहते हैं. मालूम है बेचारी डांट डांट के डांटेगी. जैसे पप्पा आते घर का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता. ठीक है ना. फिर घर कभी कभी ऐसा होता है कि पप्पा समझाने के लिए भी बाजू में बैठता आदमी, वो ऐसे सिर पे हाथ घुमाते, अपन ऐसे कुत्ते अभी देंगे क्या फटका अपने को. ठीक है ना. होता कि नहीं होता ऐसे. देखो कितने लोग घर में सिंगल है, मतलब सिंगल चाइल्ड. तुम नहीं ये एक्सपीरियंस कर पाओगे बेटा, है ना. नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आगे सुनो ना. जिस घर में सिबलिंग है उस घर में ये चीज होती है कि दोनों में जम के झगड़ा होता है. दिन भर मम्मी गालियां मारती है और मम्मी के अलग लेवल के डायलॉग चल रहे हैं कि पहले खाना खा लो फिर तबीयत से झगड़ो ताकि तुम में शक्ति आएगी. नहीं हो, सबकी मम्मी बोलती है. मतलब कितना बुरा लगेगा, खाना खा लिया अब तुमने, रुक मेरा हाथ धोने का बाकी है, चलो अब आजा, पेट में मत मार. पेट में नहीं यार, निकलेगा. हाँ, इधर 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 मार, ये होगा. फिर मम्मी भी बोलती है ना, ऐसे डंडे ला के देती हूँ, तुम अपना आपस में सिर फोड़ के लो अच्छी से. मत और क्या, ऐसा ऐसे मस्त मस्त देने के अपने उनको, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा. फिर एकदम सडनली शाम को पापा की एंट्री होती है तो घर में वातावरण एकदम बदल जाता है. और पापा एक नहीं, वो वाइफ से ही पहचान लेते कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, है ना. उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, बुक विक खोल के बैठे रहते हैं, है ना. और कितनी बार ना कि तुम मुंह से पचक जाते हो और मम्मी जानबूझ के उचकाती है तुमको किचन में से, आता भांडा ना आता भांडा, अब झगड़ो. पापा के सामने झगड़ो, जो सुबह से कर रहे थे मेरे सामने. मैं कब से तुमको बोल रही थी रुको, फोड़ो फोड़ो सिर फोड़ो. ठीक है ना. मेरी तो घर में हुई कौन, मेरी घर में कीमत, बाप रे बाप. ठीक है. पप्पा उधर से शर्ट, जो पहला पकड़ते पप्पा, जिसको जो सामने देखा उसको पकड़ते, शर्ट झटकते. क्या हुआ, बस पप्पा का इतना पूछना क्या हुआ, जिसको पूछते वो रो दे, मैंने कुछ नहीं किया. ठीक है ना. मैं सिर्फ इतना बोला था, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया. पप्पा अरे हो ठीक है रुक जा. नहीं रुक कितने रहे, होता सबके साथ. हेलो, लाइट का मालूम नहीं, बड़ा वाला क्लासरूम खाली है, लेक्चर हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. वो सीए फाउंडेशन में. हाँ मैं ले रहा हूँ. हो एकदम प्रॉपर चल रहा है सर. हाँ ठीक है, बोलना उसको चाचा लेक्चर ले रहे उसके ना, तो वही आए रहते. हाँ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ में ऐसे. ठीक है ना. फिर जो, और एक तो पहले वाला जो रो धो के आंख में से नाक में से आंसू निकाल,
ठीक है ना, बराबर। दूसरा फिर जो चालू होता है, पापा को कुछ समझता नहीं दोनों में, तो होता है ये मैनेजमेंट। घर वाले, मम्मी बराबर मैनेज करती है, मम्मी को जहां पे चुप रहना चाहिए वहां पे नहीं रहती है, ठीक है ना, है ना। बहुत बहुत फटके देते घर वाले, ठीक है ना। ऐसे कितनी बार होता है कि हमारी एक आधी गलती हो गई हो और पापा का आवाज है, इधर आ रहे इधर आ। उन्होंने जनरल सेंस में बुलाया तुम्हारे को, तुम पहले ही बड़बड़ कर देते, ओ पप्पा मैं सिर्फ ये रख रहा था उसके वजह से गिर गया। पापा बोलते क्या, अच्छा बेटा, अल्ले। फिर तुम खुद को बोलते, देखो लाइफ में एक चीज बता रहा हूं, कभी भी फोन उठाते हो, कभी भी किसी से बात करते हो, पहले आगे वाले को बात कंप्लीट करने दो, बाद में खुद का मुंह खोलो। मैं कितनी बार क्या होता है, जब बारिश जाती है, मेरे साथ में 2 बार हो गया, बारिश आई हुई है तेज, है ना, तो मेरे को फोन आया कॉलेज से, तो मैं पहले ही बोल दिया, अरे सर मैं भीग गया था तो मेरे को लेट होगा। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। मेरे को पता चला बाद में कि वो फ़ोन ही इसलिए किए थे, सर इधर बारिश है थोड़ा लेट आओ, तो मतलब उनके पास में सरप्लस हो गया कि सर आप लेट आए। तो अगली बार मैंने सुन के लेने का, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, हेलो हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया। फिर वो बोलते अरे सर आज इधर मीटिंग है तो लेक्चर नहीं हो रहा। क्या यार क्या कर रहे हैं आप, मैं आधा रास्ते तक क्या गया था, अभी वापस जाना पड़ेगा, या अगली बार ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपन घर में बैठे तुम नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये लाइफ की मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आती है। कभी भी सामने वाले को सेंटेंस कंप्लीट करने दो, तुम अपने हाथ से घाण मत करो उधर बैठ के, ठीक है ना। इसलिए घर वाले म्हणते आयुष्यात तुला प्रगती करायची, तू फक्त तोंड बंद ठेव, तू ऐन वेळीच तोंड उघडून सही, मतलब भगवान, घर वाले बोलते ना ऐसे कि तू भैया जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है, सिर्फ अपना जुबान पे कंट्रोल रख, क्योंकि तेरा जुबान पे, तेरे को जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहीं पे बोलता। देखना मम्मी के इशारे रहते कितनी बार, कुछ गेस्ट है तुम ऐसे कोई सच बोल दिए जो नहीं बोलना, मम्मी जाते पानी होने, फिर किचन में आके देती चिमटाएंगे, होता कि नहीं ऐसे, है ना। फिर अपन बाहर जाके कवर करते हो, मैं ऐसे ही बोला ऐसा कुछ है नहीं, है ना। वो भी बोलते आता आम्ही ऐकलंय, आता तुला हाणतील घरी। आइए, inaccuracy, formulation of future plan on the basis of wrong forecast may not lead to a desired result। खत्म कार्यक्रम। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग किसके बेसिस पे करोगे बेटा, हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे, ठीक है ना, हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे, और वही अगर गलत रहा तो खत्म, ठीक है ना। जैसे मेरे को, मैं 1-2 लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ, सिर्फ इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कॉलेज वाले हो गए, ये हो गए, बोले सर देखना अगला बैच तो बोले अपने 3 डिवीजन फुल हो गए। 3 डिवीजन मतलब पता आपको, एक डिवीजन में रहते 120 स्टूडेंट, 3 डिवीजन बनेंगे बोले, मतलब 360, और इनके पास में स्टूडेंट आए 55, नॉट इवन उसका आधा छोड़ो, 25% भी नहीं, ठीक है ना, जो सोचा उसका भी नहीं आया, खत्म। क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्लानिंग, तुम्हारे डेटा इतने फेक निकले कि तुमको भरोसा ही नहीं रहा। मैंने उनको पहले ही बोला था, ठीक है ना। ये बात वैभव सर को कभी पूछना, मैं वैभव सर को कितनी बार बोलता सर फ्लॉप शो है, ठीक है। वैभव सर बोलते नहीं, मेरे को बिजनेस का कभी कभी समझता थोड़ा, है ना। एक जगह है वहाँ पे एक बिजनेस चालू हुआ था, पहले तो मेरे खुद के बिजनेस डालने की इच्छा थी वहाँ पे एक पर्टिकुलर, तो सेम थोड़े दिन बाद में वहाँ पे दूसरा बिजनेस चालू हुआ। मैं दोस्त को बोला था, मैं देखिए 6 महीना मैक्सिमम चलेगा भाई मेरे, शुभम को ही बोला था, शुभम सर को बोला 6 महीने में बंद होगा, 5वें महीने में बंद। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, इसका प्रेडिक्शन अच्छा ही है, ये पनौती है वो 2-3 बार हो गया हमारे साथ, तो वो मेरे को बोलता दीपा सच्ची बता, जुबान ऐसी वाला है। फिर मैं भी केसरी था ना, बढ़िया सब। इनएक्यूरेसी, टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या होता है, टाइम लगता है ना, रुको रे पिन दो, हाँ। प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन of the major goals to be achieved. It is a time consuming and it involve energy, time, mobilization of different kinds of resources. What is meant by mobilization? Mobilization मतलब movable, जो एक प्लेस से दूसरे जगह पे मूवेबल है, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या है बाबा, बहुत, देखो प्लानिंग करना सिर्फ वो नहीं, बट बाकी की चीजें भी तो आपको वहां पे अवेलेबल करवानी पड़ेगी, अरेंज करवानी पड़ेगी, और उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली देन कितनी बार तो ऐसे होता है प्लानिंग करने के लिए नंबर ऑफ पर्संस, मतलब अब जैसे अपन जॉइंट वेंचर के टाइम पे अगर कोई प्लानिंग करने की है,
अकेले तो प्लान नहीं कर सकते, तो पूरी टीम बुलानी पड़ती, फिर आज ये अवेलेबल है, कल वो नहीं, कल वो अवेलेबल है, परसों वो नहीं, हो गया प्लानिंग, फिर तो खत्म। तो यहाँ पे क्या है, रिजिडिटी। व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी? व्हाट है एक्सपीरियंस सर? अरे भाई बहुत देखा है मैंने, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट, ठीक है, अच्छा। प्लानिंग ऑफ्टन गिव सम अमाउंट ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है ना, और स्टिकीनेस मतलब जैसा है तो ऐसा ही होगा, अड़े रहना। पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, मेथड, बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग इज टू बी मेंटेन। आपको स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मेंटेन रखनी पड़ती है, बट कितनी बार प्लानिंग ऐसी हो जाती है कि जिसके बाद में आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रिजिडिटी, ठीक है ना। जैसे आपने ओपन एरिया के अंदर में गरबा करवा दिया और आ गई बारिश, पुणे तिथे काय उन्हें, ऊन पण है, पाऊस पण है, छतरी पण है, रेनकोट पण है, फिर जो रेनकोट पहन के नाच रहे वो नाच रहे, वो वायरल होते हैं। अलीड़ा, 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 अलीड़ा। तुम्हारे सब के घाघरा पहनेंगे, मेकअप करेंगे, मत करना, डरावने लगोगे, वाह काजल फैल गया, इधर का प्रोग्राम, इधर से आधा उतर गया, आधा रह गया, कैसे खौफनाक दिखोगे तुम। घर में ही नहीं लेंगे घर वाले, पहले तो घर वाले डर जाएंगे, ये कौन है ना। मेरे घर वाले नहीं, मेरे घर वालों को फर्क ही नहीं गिरता, मेरे को तो होली के रंग में भी पहचानते, आपला चाहिए दळिद्दर हो इकडे। होली के टाइम पे एक आया होगा ना अभी एक्सपिरियंस, फरशी खराब झाली तर लक्ष अक्का घर पुसून काढणार, मम्मी मैं यहाँ से यहाँ जाने वाला हूँ, तो पूरा घर क्यों साफ करूंगा मैं, जहां डाग रहेंगे वहां पे, ना ना ना, क्योंकि मम्मी को सुबह से पोछे के लिए कोई नहीं मिला है, काम वाली बाई भी नहीं आई है, तुझ बाबा तू ही साफ करेगा बेटा, ठीक है ना। तुम अपना बाथरूम में लगे पड़े, इधर इधर कलर नहीं निकल रहा, ठीक है ना, और नहीं तो क्या। चलिए रिजिडिटी मतलब क्या है यहाँ पे, ये जैसा है वैसे ही यहाँ पे। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा अगर बारिश आ गई तो, प्लान में चेंज। गरबा कल होएगा, सेलिब्रिटी तो आज आने वाला था, लॉन तो आज बुक था, कल किसी और ने बुक करके रखा, वो बीपी हाई उसका, है ना, कि अब कल अगर बारिश आई तो, है ना, और नहीं तो क्या। ऐसे इसमें फिर है नाद एक बैल, वहां बैलगाड़ा शरीयत करा दो, है ना, नहीं तो क्या। कॉस्टली, प्लानिंग इज अ कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर मनी, टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। देखो भाई प्लानिंग के लिए सबसे पहले, ठीक है ना, मैं भी ऐसे करता हूँ। देखो सीक्रेट बताओ कि मैं मेरा, देखो मैं एक बात पे सीक्रेट बताऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ में सीक्रेट शेयर करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम नालायक दूसरे फैकल्टी को मत बताया करो क्या सीक्रेट बताता हूँ मैं, ठीक है। जब भी कोई जॉइंट वेंचर की प्लानिंग होने के लिए बुलाते, मीटिंग बुलाते, मैं बहुत खुश होता हूँ। पूछो क्यों? होटल में मिलने को मिलता, मेरा फोकस खाने पे है, क्योंकि मालूम है अपना किसने सुनना है नहीं, है ना। तो वो जैसे बैठते हैं, वो बोलते कि ऑर्डर आने में आधा घंटा लगेगा, तो मैं बोल देता हूँ देखो तब तक के बैठना, टाइम पास करना, एक काम करो मसाला पापड़ लेके आओ, ठीक है ना। ज़्यादा बोर हो रहा है तो एक एक उधर से अपन शेव उठा के खा रहे हैं, दिव्य तेरे को क्या लगता है, सही है सही है सही है। वो बोलते हैं ऑर्डर है, जो भी कर दो, ठीक है ना, कुछ लेना देना नहीं। अरे मस्त मज़ा आता रे, ठीक है ना। बहुत देर तक का मीटिंग चलती, 2-3 राउंड हो जाते, स्टार्टर होता, मेन कोर्स होता, कभी कभी तो कॉफ़ी होने के बाद में आइसक्रीम भी खा लेता, ठीक है ना। फिर मैं कितनी बार बोल देता हूँ कि अरे सुबह 7 बजे लेक्चर है, बहुत हेवी हो गया, हाँ तो बोले वॉक कर ले, मैं वॉक करने का टाइमिंग नहीं, बोले फिर मतलब वो पान मिल जाता तो जरा बढ़िया हो जाता, दे रे इसको पान दो रे ठीक है, खाने पीने को मिलता। मीटिंग बोला कि मैं सच्चे में बता रहा हूँ, बहुत खुश हो जाता मैं अंदर से, बताना मत, है ना। अब नालायक को इतना भी गरीब मत समझना, दूसरे दिन सर खुश दिख रहे, सर कल रात को मीटिंग थी क्या, पेट भरा भरा लग रहा है, आज खुश दिख रहे हो आप, है ना, नालायक। कॉस्टली, तो कॉस्टली है भाई, देखो प्लानिंग करने के लिए पैसा लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट टीम बिठानी पड़ती है। अब थोड़ी बात समझो, है ना, तुम एकदम लिबरल हो गए बेटा, अब बहुत फैल रहे। प्लानिंग करने के लिए पैसा इसलिए लगता है, एक्सपर्ट पर्सन आते हैं, ठीक है, वो डेटा इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं। अभी हमने भी जब डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था इन चीज़ों के लिए, बहुत पैसा खर्च हो गया बेटा। ये बच्चों के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन, कब कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कराना, नहीं बोल के इसके ऊपर में 5-10 लाख रुपए खर्च हो गया बेटा प्लानिंग करने के लिए। वो भी हमने आउटसाइडर्स के सर्वे वालों को दिया था, उसके अंदर में इतना प्रोग्राम बन गया हमारा। मतलब क्या है भाई, पैसा लगता है ना, पैसा लगता है, टाइम लगता है, हमको टाइम देना पड़ता है प्लानिंग के लिए। एक दिन में प्लानिंग नहीं होता है, सर्वे करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। देन सबसे मेन इंफॉर्मेशन, आपका सारा खेल किसके ऊपर में है। अगर गलत इंफॉर्मेशन मिल गई तो काम तमाम, ठीक है। आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया,
तिला भाऊ नाही आहे, तुम्ही गेले भेटायला आणि तिचा भाऊ बिल्डर निघाला. भावा मी तुझं काय बिघडलं, लय हानते तरी 15 मिनिटं झालेत, थांब थांब मारते, मला टाइमलेस घ्यावं लागते, हादामतच नाही आहे. हाँ ना, नहीं मैं बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है ना, नहीं मैं इसलिए भाई उसके घर पे पता है, उसका भाई इंटरनेशनल लेवल बॉडी बिल्डर है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है दूसरे कंट्रीज के अंदर में, है ना. आर थाइज इज इक्वल टू हिज बाइसेप, है ना. हाँ, तो उसने एक इंसिडेंट सुनाया था, मैंने उस दिन के बाद में उससे कभी पंगे नहीं लिया ना, उसको मैंने किसी चीज़ को मना नहीं. उसने बोला कि ये ऐसा, मैंने बोला हाँ, उसने मतलब हाँ क्यों पंगे लेने हैं, अपने को अपना पता है, एक भूषण में निपट जाना प्रोग्राम है अपना, ठीक है ना. तो वो बता रही थी कि एक बार कुछ तो भी कोई लड़का उसको परेशान कर रहा था, और बोले तब तो मेरे भैया सिर्फ नए नए जिम जा रहे थे. मैंने बोला अच्छा, तो फिर क्या हम क्या डरते क्या, ठीक है ना, ऐसे मस्ती कर रहे थे. नहीं बोले आगे सुन फिर मालूम पड़ेगा. तो उसने कुछ तो भी भैया को वैसे ही उसको बोल दिया था, बोले हम क्या तेरे भाई से डरते क्या बोले. तो इसके भाई को मालूम पड़ गया, नया नया जिम जा रहा था, उसको घर में घुस के मारा. नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, बोलते इतना मारा कि इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसने मारा उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, आगे वाले की पूरी दुकान फोड़ दिया होगा वो. मैंने बोला दीदी, बोले दीदी नहीं बोलना. बोला ठीक है तू जो बोले, पर भैया ना तेरे भाई के तो भाई मैं निपटना ही नहीं. वो एक दो बार दिखा हमको ऐसा आने गाड़ी, बस मैट्रिक्स नको, ठीक है ना, उसके एरिया में से नहीं जाने के हम. मैं क्या मालूम एक आध तू इधर अरे तू तोस ना, नहीं हो मैं रास्ता भूल गया, आज इस पुणे आया मैं, क्या बात कर रहे, है ना. उधर ही पुलिस स्टेशन विलिस स्टेशन किधर है, कहाँ लेके जाओ मेरे को, छोड़ो इधर से. एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, अरे खतरनाक एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट. देखो मैनेजमेंट आपकी हेल्प आउट कर सकता है कॉस्ट कटिंग के अंदर में. आपका मैनेजमेंट कितना इफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, वो प्लानिंग कितनी प्रॉपरली करेगा उसके ऊपर में डिपेंड करता है. देखिए एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, कुछ लोगों का एटीट्यूड रहता है, जैसे मैंने बताया ना, एक चीज को कोई एक नहीं देखता होगा अपॉर्चुनिटीज, और उसी चीज को कोई दूसरा दिखता होगा थ्रेट, ठीक है ना. अब लॉकडाउन के अंदर में लोग निगेटिव सोचना चालू कर दिया, है ना, सबसे सिंपल निगेटिव खत्म, है ना. और घर में किसके किसके घर में बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी जी है, उन्होंने तो बहुत सहा होगा, है ना. कलयुग लागलंय, आता ही दुनिया हळूहळू नष्ट होणार आहे. मेरे को ऐसे इमेजिन होता हलू हलू के अंदर में मेरा एफ विंग है, तो पहले ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, ई जाएगा, फिर अपना नंबर, है ना. वो ऐसे बातें करते रहते, दुनिया का अंत निकट है. मतलब तू तो जी लिया, मेरे को तो जीने दे, मैं जी रहा हूं, तू बातें कर करके मार डाल रहा है मेरे को, ठीक है. फ्री आदमी फ्री माइंड सेट से आ रहा है कि देख रहे नहीं कि आज वो बताया उसको हुआ गया, जो गया आया ही नहीं, क्यों बात करनी है, ठीक है ना. ऐसी बातें हमारे सामने क्यों करनी है, पहले आदमी की लगी पड़ी है. बट कितने लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी देख लिया, मैंने बताया ना, कितने लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिए. मतलब क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड. गुड प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट रिक्वायर अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क. अरे बाप पेपर वर्क करना पड़ता कि नहीं, बहुत सारा. देन मोस्ट मैनेजमेंट वुड नॉट लाइक टू अंडरगो सच अ पेनफुल प्रोसेस एंड प्रीफर टू बिकेम डूअर्स रादर देन थिंकर्स. मतलब क्या है, अभी जैसे पेनफुल प्रोसेस, अभी जैसे अपने क्लास का शेड्यूल बनाना है, तुमको बहुत आसान लगता है ना बैठे बैठे यहाँ पे, है ना. मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे फैकल्टीज का टाइमिंग देता हूँ, और आपको बैक टू बैक सबके लेक्चर अरेंज करने. कैसे करोगे मेरे को सिर्फ बता देना एक बार करके, है ना. फ्री टाइमिंग देखने सबके, और उस स्लॉट के अंदर में उनका लेक्चर बैठना चाहिए, और ऐसे सबके स्लॉट मैच करने के हैं विदाउट एनी गैप. मतलब लंच ब्रेक ऐसा कभी नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ में कि तुम एक लेक्चर के बाद में 1 घंटा, दूसरे लेक्चर के बाद में 1 घंटा, ऐसा नहीं, बैक टू बैक ही होते जनरली, ठीक है ना. बिठा के दिखाना क्या है, बहुत दिमाग लगता है, हमको मालूम है, क्योंकि हमारे अभी फॉर एग्जांपल अभी तो सिर्फ 4 बैचेस चल रहे हैं, अभी 5वीं बैच चालू हुई, ठीक है ना. ऐसे 5-5 लेके बैठना पड़ता है, इधर इधर, है ना. ये इसका टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल, इसका डब्बा, इसमें कहाँ कौन फ्री है, फिर यहाँ पे उसको एडजस्ट करके दे. बस ये सोडो को खेलते रहते हम पेपर के ऊपर में, है ना. और एंड ऑफ द डे जब सोल्यूशन नहीं मिला और अपन बोलते ये, तो फिर सुनने को कहाँ मिलता, दिन भर से फिर क्या किया, सिर्फ पेन पेंसिल लेके. अरे क्या पेन पेंसिल, मतलब दिमाग का खराब हो गया इधर, ठीक है ना. रीजन सिंपल है. तो यहाँ पे क्या है कि आपको सब कर, मतलब यहाँ पे क्या कॉस्ट, पहले तो हमको इधर लेके बैठे हुए,
है ना, टाइम लग रहा है, आप पेपर वर्क करते जा रहे हो, पेपर बनाए जा रहे हो, बट यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या लग रहा है, यहाँ पर बेटा सबसे पहले पेनफुल प्रोसेस है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल तुम बना लो, मैं पढ़ा लूंगा। वी बिलीव इन अ डूअर्स नॉट थिंकर्स। ज़्यादा सोचने का नाही, ठीक आहे ना। अपने भी ऐसे दोस्त मिळते होंगे, अपने भी आजूबाजूला मिळते, जास्त विचार नाही करायचा, विचार केले की डोकं दुखतं, कारण की डोकं दुखतं केव्हा, जेव्हा डोकं आपण चालवतो, है ना, मस्त जास्त चालवायचं नाही, नहीं तो क्या, नहीं तो मैं प्लानिंग बहुत शानदार करता हूँ रे, मेरे पे विश्वास नहीं है किसी को, नहीं तो क्या। चलिए आइए, फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम, झाला विषय संपला। सम ऑफ द लिमिटेशन ड्यू टू डिजाइन ऑफ अ प्लानिंग सिस्टम कैन बी लिस्टेड एज अंडर लैक ऑफ रिवॉर्ड। लैक ऑफ रिवॉर्ड मतलब क्या, प्लानिंग सिस्टम मे नॉट have reward mechanism and such as a manager tend to address their intention to short run result of their performance which carried reward। मतलब क्या है, रीजन सिंपल है, जो प्लानिंग करते हैं उनको कोई ऐसे एज सच रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्या, नहीं। मैं कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लूँ, कोई ऐसा आके मतलब ऐसा ऐसा कुछ है ना कि ले सर लोग है खादा कुछ ऐसा रिवॉर्ड नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए जनरली हम क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं जिसमें मेरा फायदा हो, बात खत्म। मैं अभी हूँ ना, अभी के बैच में क्या हो रहा है देखना, हर टीचर यही करता है। तुम्हारा टीचर अगले बैच का सोचता ही नहीं, मतलब 9th वाला कि इसको 10th में हेल्प आउट होगा, वो अपना कट शॉट मारता, प्लानिंग करके एकदम इजी वे में निपटा देता प्रोग्राम, उसका अपना अपना फायदा दिखता है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब क्या है, विदाउट मेकअप, भाई किसके आपस में बात, धीर क्या कर रहा बेटा तू, अकेले में बातें कर रहा क्या, लॉकडाउन से बाहर आ बेटा। तुमने न्यूज देखी थी अभी 10-15 डेज पहले दिल्ली की, बताया था ना मैंने, अरे एक फैमिली को अभी 3 साल बाद में बाहर निकाला घर से, वो अभी तक के लॉकडाउन मना रही थी घर के अंदर में, क्वारंटाइन होके बैठे हुए थे वो। तुमको नहीं पता, पड़ोसी ने कंप्लेंट करी, बोली विचित्र विचित्र हरकतें कर रहे, और उस घर के अंदर में छोटा बच्चा भी था। तो जब मतलब सच्ची में दिल्ली म्यूनसिपालिटी को पता चला, उनका दरवाजा खोला, तो पहले बात तो उनकी मेंटालिटी चेक करी, अरे इजी नहीं रहता। तुमको क्या लगता जेल के अंदर में क्या अकेला आदमी दिन भर घर में, तो वो मतलब उसकी मतलब मम्मा और बेटा, बाकी कोई कहीं और थे, उनके घर में सब ग्रोसरी विसरी सब फिल करके रखा हुआ, ये करा हुआ। मेरे को पहली बात तो समझी नहीं कि इतने महीने का कैसे ये ग्रोसरी, अरे सिलेंडर तो आया होगा, क्या पता गैस पाइपलाइन होगी, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होगे, न्यूज़ तो चलाई होगी, क्या पता डर के मारे न्यूज़ बंद किया होगा, कैसे क्या रहेगा 3 साल। अभी जाके बाहर निकाला, उनको लड़के की मेंटेलिटी चेक करी कि भैया ऑल ओके है ना, हाँ कैसा खतरनाक हुआ होगा। उसके घर में ऐसे चिप्स का पूरा एक साइड में पूरा कचरा कुंडी बनाया हुआ था चिप्स के पैकेट का, हाँ इसको अफसोस हो रहा है इतने चिप्स खा गए, मेरे को नहीं पूछा, ठीक है ना। बच्चों का एक ही रहता, हमको दिए रहते तो हम भी 3 साल घर में रहते, खाओ पियो है ना, चाय पियो, खाओ चाय खाओ चाय। जेठालाल, lack of participation when planning is imposed from authority, it may lead to a resentment and a restatement among those who are forced to execute। मतलब क्या है, अब आपने प्लानिंग करी, बहुत सारे लोगों को उसके अंदर में है ना पार्टिसिपेट करने की इच्छा नहीं होती। जैसे कितनी बार होता है ना, तुम्हारे स्कूल एक आधा इवेंट लेके आती है और बहुत खुशी से ऐलान करते हैं गाइस हमारे स्कूल में इवेंट है, कौन जाना रे। डांस में बच्चे आजकल इतने आलसी हो गए, गैदरिंग में नाच देखना पसंद है, नाचना पसंद नहीं है ना। नहीं तो क्या, गैदरिंग में कितने लोगों ने स्कूल के कॉलेज के पार्टिसिपेट, स्कूल में तो कंपलसरी हो जाता, कॉलेज में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज में डांस में, अच्छा हुआ रहता तो पार्टिसिपेट किया रहता डांस में, प्लीज रेज योर हैंड, है ना। अच्छा काय का आधे से ज्यादा लोग तो देखने चले जाते, बोले ले चिप्स लो है ना, हे बघ कशी नाचते ही बघ है ना, स्वतःला श्रद्धा कपूर समझती है, ठीक है ना। नहीं तो क्या छम 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 कर रही होगी ना उधर बैठिए। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट नहीं करता उसके अंदर में, ठीक है ना। प्लानिंग कर भी ली तो एग्जीक्यूशन में देखना, कॉलेज वाले भी तुम्हारे टीचर लोग कल्टी दे देते, बेचारे स्टूडेंट ही पूरा इवेंट मैनेज करते, ये प्लानिंग करके निकल जाते है ना। बच्चे ही उधर वो ड्राइंग कर रहे है ना, पेपर कटिंग करके डेकोरेशन का काम कर रहे, माइक चेक कर रहे, ठीक है ना, सारी चीजें बेचारे स्टूडेंट नहीं कर रहे, ये कल्टी क्या है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं बेटा, फोर्सफुली उनको एग्जीक्यूट करना होगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, अरे इच्छा नहीं है उसकी, जबरदस्ती उससे काम करा रहे हो, करना पड़ेगा भैया, हमको नहीं पता। लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज, लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज मतलब क्या, प्लानिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव अनलेस द गोल आर स्पेसिफाई और क्लियर। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर प्लानिंग काय की करे। बोल दिया दीपेश एक काम कर, एक ना तू शेड्यूल बना है ना, सीए फाउंडेशन का बना अभी,
चलो CMA फाउंडेशन का बनाएंगे, कब का बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगले मई का बना। मैंने पूछा मैं बनाना है सर, वो डेट बता। वो पता नहीं तो बना। बिना डेट के कैसे बनाएगा मैं? क्योंकि मेरे को सबका फ्री शेड्यूल देखना है कि वो कब से फ्री हो गए, टाइमिंग पता होनी चाहिए। अभी कहेगा एस्टिमेटर बना, अरे एस्टिमेटर कैसे बनाएगा मैं? टाइमिंग पता होना चाहिए ना सबके पास में। मतलब क्या है, हमारे पास में इफेक्टिव प्लानिंग के लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो चाहिए, स्पेसिफिक क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि कब अपने को बैच चालू करना है, कब बंद करना है, ठीक है ना। हम पहले बता देते हैं कि बैच चालू होते टाइम पे कि भैया बैच चालू होगी, अभी खत्म होगी जुलाई तक के, अगस्त तक के, फिर बाद में आपका रिवीजन चलेगा। हमने क्या किया, प्लानिंग करके रखी हुई है। देन ये कैसी खुर्ची है, आज मैं फिसल रहे हैं, मैं 2 बार ऊपर आ गया, घसरगुंडी हो रहा मेरा, नहीं तो क्या अभी जाएगा निकल के मैं इधर से। अभी ना मेरे को सच्ची बता रहा, गुस्सा है ना, मैं इधर बैठ के उधर लेक्चर लेगा, ऐसा गोद में लेके पढ़ाएगा मैं, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाओ पढ़ाओ। तू इमेजिन कर रही, तेरे को कुछ लगता नहीं इधर बैठ के लेंगे मैं लेक्चर। वो इमेजिन कर रही, ऐसा उसने इमेजिन में कैसे किया, सर वाइट टेलन ऐसा पढ़ा रहे, ऐसे नहीं किया, नहीं किया, झूठी, ठीक है ना, चल झूठी, सच्ची बता, नहीं किया इमेजिन। कितना झूठ बोलेगी बेटा, तुम्हारे वजह से कलयुग निकट आ गया और ये दुनिया खत्म हो रही है, थोड़ा सच बोल ले। नहीं किया इमेजिन, नहीं किया। नहीं तो फिर बॉडी का एंगल ऐसा रखना पड़ेगा। नहीं ये स्लोप है तो पीछे नहीं जाएगा रे, उतना नहीं ऐसा क्या मैं क्या गुलांटे मारेगा क्या, ठीक है ना। तुम्हारा इनका इमेजिनेशन देखो, बैठे सर गुड़क के गिर गए, है ना, एक पैर ऊपर ही लटका हुआ है, नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है, उठाने के पहले 10 मिनट हंस रहे पहले बच्चे, नहीं तो क्या। देन लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, लैक ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ में कॉम्पिटेंस ऑफ द प्लानर, अ प्लानर मस्ट पोजेस नॉट ओनली स्किल बट इंटेलिजेंस एंड, है ना, ब्रेड्थ ऑफ विजन एंड फॉर लॉन्ग रेंज मास्टर प्लानिंग मस्ट हैव द एबिलिटी टू फोरकास्ट। सिंपल सी बात है, पहले प्लानिंग के लिए आपको स्किल और इंटेलिजेंस चाहिए, और प्लानिंग कभी भी किसके लिए रहेगी बेटा, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम जनरली प्लान आउट नहीं बनाते। देन प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। व्हाट इज मीन बाय इनोवेशन, है ना, प्लानिंग डिमांड टोटल कमिटमेंट टू रिटर्न पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स एक्सेट्रा, इट रिस्ट्रिक्ट द मैनेजर अननेसेसरी टू डिफाइन एरिया। मतलब क्या है, रीजन सिंपल है, नए नए इनोवेशंस करते रहेंगे और किसी काम को करने का हम नया रास्ता भी ढूंढते रहेंगे। अरे सेम वे में करते रहेंगे क्या, नहीं, इनोवेटिव आइडिया ढूंढते रहो। और ये कैसे होनी चाहिए, रिटर्न पॉलिसीज, प्रोसीजर कौन सी फॉलो करनी है, रूल्स और रेगुलेशन कौन सा एप्लीकेबल है, वो सब आपको फॉलो करनी है। लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द मैनेजर प्लानिंग इज इजी टू पुट ऑफ एज इट इज नॉट ऑल, है ना, एक्साइटिंग और एक्शन ओरिएंटेड। मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग और एक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या है, प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग है, एक्चुअल में यहाँ पे एक्शन अभी लेना नहीं है हमको, ठीक है ना, सोच रहे हैं, पर सोचने में क्या दिक्कत है, प्लानिंग है ना। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मीन बाय दिस, मतलब है क्या वो एग्जिस्टेंस में अभी नहीं, अभी एक्शन लेनी है क्या, एकदम नहीं, प्लानिंग करना ना, प्लानिंग तो कुछ भी कर सकते, तुमने भी तो प्लानिंग की है ना, एट द एज ऑफ 25 आई विल ब्रॉड बुगाटी, प्लानिंग। हाँ तो एक्साइटिंग मतलब क्या बता, अति उत्साही, ठीक है, और व्हाट इज मीन बाय एक्शन ओरिएंटेड, एज इट इज नॉट ऑल एक्साइटिंग, ठीक है ना। क्यों, देखो प्लानिंग के अंदर में एक्चुअल एग्जीक्यूशन के टाइम पे आएगा मजा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, बैठे बैठे तो कुछ भी तीर मार लो आप, ठीक है ना। एक्साइटिंग है, वो गाड़ी मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, एकदम अरे ऐसा ही क्या, नहीं सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी एक्शन रिक्वायर्ड है कि आपको प्लानिंग के टाइम पे नहीं, एक्चुअल एक्शन नहीं रिक्वायर्ड। एक्चुअल एक्शन कब रिक्वायर्ड रहेगी बेटा, बताना मेरे को आप, एक्चुअल एक्शन कब लेना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ व्हाट, एक्झिक्युशन के टाइम पे, जेव्हा ते काम करायचंय, है ना, नाहीतर काय आधी आयुष्यात सगळं सोपं वाटतं, तुम्ही जो विचार पुढेपर्यंत केलंय सगळं सोपं वाटतं, करता करता नाके नऊ येतात, मग स्वतःला नको नको वाटतं, बाबा तू तुझ्या घरी राहा, मी माझ्या घरी आनंदी, रोजची कटकट जेवताना, रोज मार खा, सहन होत नाही आता,
ठीक आहे ना. उठसूट माझा टॉपिक निघतो मग नको. अनसर्टन्टी, अनसर्टन्टी मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय अनसर्टन्टी? इतने शांत बैठे हो कि उसके मटकने की आवाज मेरे को यहां तक सुनाई दे रही है. इन्हें इसलिए मैं सर को बोलता हूँ कि ये क्लास में दोपहर के टाइम पे लेक्चर लेना नहीं. ये कुशन पे बच्चे बैठते ना, ज़्यादा कंफर्ट में आ जाते. तुमको पार्टी पे बिठाना चाहिए. चुप तो बराबर शांति से रहते है ना. आगे नींद में आ जाते बच्चे इधर. फिर पसरने को चालू करते हैं, ऐसा लंबे लंबे ऐसे पसर के बैठेंगे इधर से. ठीक है ना. अरे व्हाट इज इन बाय अनसर्टेनिटी? आपका नाम क्या बेटा? हाँ हाँ, खुशी. हाँ तो खुशी जी, व्हाट इज मीन बाय अनसर्टेनिटी? जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन अनसर्टन आ गया. हाँ सर, अनसर्टन मीन विच इज नॉट सर्टन, है ना. माइंड रीड मैं भी कर रहा हूँ बेटा यहाँ से. ठीक है ना. हाँ, अनसर्टन मतलब क्या बेटा? जिसके बारे में हमको कोई भी नॉलेज नहीं है, जो कभी भी कुछ भी इवेंट, हाँ, नो एग्जैक्टली. देन प्लानिंग हैज, है ना, हैज टू. गया, निपट गया प्रोग्राम. ये विद न्यूमेरियस अनसर्टन इन द इवेंट मतलब क्या? जब आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि जो अनसर्टन है. जैसे मैं और मेरा दोस्त मिलकर अगर फॉर एग्जांपल होटल की प्लानिंग कर रहे थे कि हमको होटल स्टार्ट करना है करके, रेस्टोरेंट मतलब, बहुत अच्छी से प्लानिंग विनिंग चल रही थी और उसी के टाइम पे कोविड आ गया. अनसर्टन इवेंट. अब होटल चलता ही किस में है भाई? कि कस्टमर बैठ के सर्विस प्रोवाइड करेंगे करके. क्योंकि भैया ऑनलाइन मंगाने पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं रखते. क्या पता कल का शीड़ा दिला उसल तर कौन तो सामान वापरते हो. सामने सामने अगर बैठ के खाएंगे, एम्बियंस वेम्बियंस वो अट्रैक्ट करता है उनको. रीजन सिंपल, अनसर्टन इवेंट आ गया. गवर्नमेंट ने बैन कर दिया फॉर एग्जाम्पल एक आधी चीज, प्लास्टिक. हमने सोचा था कि हम वो होता ना डेकोरेशन का सामान प्लास्टिक का हो गया, यूज एंड थ्रो प्लेट्स होती है वो बनाएंगे, और गवर्नमेंट ने प्लास्टिक ही बैन कर दिया. अब बस अब ओमलत मने. ठीक है ना. प्लास्टिक बैन किया है, प्लास्टिक की खुर्चियां बनाओ. देन फाइनली प्लानिंग इज mere ritual in a fast changing environment. This sudden and dramatic, है ना, change in a technology, competition, government regulation, political, legal, ethical and social changes reduce the effectiveness of the planning effort. मतलब क्या? अगर इनमें से किसी में भी एकदम सडनली चेंज हो जाते हैं तो ये प्लानिंग के इफेक्टिवनेस पे फर्क गिरता है क्या? जी हाँ. उसके एग्जीक्यूशन पे फर्क गिरेगा क्या? जी हाँ. उनके रिजल्ट पे फर्क गिरेगा क्या? जी हाँ. बस उतना तो बोलना है. हाँ ठीक है ना. तो चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग. चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बड़े जल्दी. तुम हो गए हो आलसी. बाय.